हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि किसी भी कंपाउंड में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है तो कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितनी परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। तो चलिए आज हम क्या सीखेंगे, ट्रिक टू फाइंड नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस बनेंगे। केस वन ये है कि हमारे पास एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट हो। इफ ओनली वन सेंट्रल एटम इज प्रेजेंट। ठीक है, तो हमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज होंगी वो बराबर होंगी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइडेड बाय 2। चलिए एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे लास्ट क्लास में हमने केरोज एसिड का एक एग्जाम्पल देखा था, उसमें परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है वो फाइंड आउट किया था। तो उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 2 इंटू +1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल टू +8। ठीक है, हमें पता है ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ऑफ सल्फर। अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर की बात करेंगे तो वो आएगा +6। अगर हम क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो जो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है वो कितनी आ जाएंगी, 8 - 6 डिवाइडेड बाय 2, तो 2/2 इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो यहाँ देखो इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड O O और H। तो यहाँ पे वन परऑक्सी लिंकेज जो है प्रेजेंट होती है। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2 CrO5। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्रोमियम की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 5 इंटू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10। तो ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा +6। अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें तो अगेन कितना आएगा, यहाँ पे 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। और हमें पता है कि जो CrO5 है उसकी बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होती है। अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके की होती है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इसमें दो परऑक्सी लिंकेज जो है प्रेजेंट है, मतलब हमने सही ट्रिक लगाई है। ठीक है, चलिए अब अगले सेकेंड केस की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने बात क्या की कि अगर हमारे पास एक ही सेंट्रल एटम प्रेजेंट है और हमें उसमें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज है फाइंड आउट करनी है। सपोज हमारे पास दो सेंट्रल एटम आ जाए, फिर क्या करेंगे, इफ टू सेंट्रल एटम्स आर प्रेजेंट, तो जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज का वो क्या हो जाएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लिया हमने H2H2O8। ठीक है, इसका ये कौन सा एसिड है, मार्शल एसिड। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें
तो यहाँ पे जो सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 × +1 + 2x + 8 × -2 = 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 2x - 16 = 0। यहाँ पे आ जाएगा 2x - 14 = 0। x = क्या आ गया, +7। +7 क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। अगर हम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें सल्फर की, तो वो क्या होगी, +6। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ जो परऑक्सी लिंकेज है वो बराबर होगा एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहाँ पे देखो कितना आया, 7 - 6 = 1। और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, S डबल बॉन्ड O, ठीक है, सिंगल बॉन्ड OH, बीच में आ जाएगी परऑक्सी लिंकेज और कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाएगी। तो मतलब जो हमारी ट्रिक है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो मान लो हमने बात करी BaO2 की, उसमें हमें पता करना है कि इसमें परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है। तो देखो सिंपली Ba पे क्या होता है, Ba क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल, Ba पे 2+ होता है, O2 पे क्या आ जाएगा, 2-। ठीक है, तभी तो जो क्रिस क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा BaO2। तो यहाँ पे O2 पे 2- ये क्या हो गया हमारा, परऑक्साइड आयन। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। ठीक है, जो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज क्या हो गई, 1। चलिए अब एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। सपोज हमने H2O2 लिया। देखो अब यहाँ पे कैसे निकालेंगे, हमें पता है हाइड्रोजन पे क्या है, +1 चार्ज होता है, यहाँ पे 2H+ आ जाएंगे, O2 पे क्या आ जाएगा, 2-। तो अगेन यहाँ पे ये क्या है, परऑक्साइड आयन। तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कितनी हो जाएंगी, 1। ठीक है, अगर किसी को डाउट आए कि हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे H2O2 में परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है या नहीं है, ऑल्दो ये क्या है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है ना। ठीक है, पर यहाँ पे देखो जो H2O2 है ना, अगर हम स्ट्रक्चर भी बनाएंगे तो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे। और हमें पता है हाइड्रोजन क्या है, हमेशा साइड एटम की तरह बिहेव करेगा, वो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही परऑक्सी लिंकेज होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।